अपनी बुद्धि से सबको हरा दो। बस 21 दिन में आपकी बुद्धि इतनी तेज हो जाएगी कि आप दूसरे लोगों को बोलने का मौका ही नहीं दोगे। बस आपको गौतम बुद्ध के द्वारा बताई इन आदतों को अपने जीवन में अपनाना होगा। तो चलिए जानते हैं उन आदतों के बारे में। गौतम बुद्ध की कहानियों के माध्यम से 10 आसान आदतें हैं जो 21 दिन में आपको एक नया और बुद्धिमान इंसान बना देगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी को एक गुरु अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। वो बोल रहे थे कि हजारों मील का सफ़र भी सिर्फ एक ही कदम से शुरू होता है। देखा जाए तो अपनी ज़िंदगी में लक्ष्य हम सभी तय करते हैं, अपने लिए ख्वाब बुनते हैं, खुद को लेकर कई सारे सपने भी देखते हैं, लेकिन अपने लक्ष्य, अपनी मंजिल के पीछे भागने की बजाय ज़्यादातर लोग अपने उन ख्यालों के पीछे भागते रहते हैं जिनका शायद सच्चाई से कोई वास्ता ही नहीं है, जो सिर्फ उनके दिमाग की एक उपज है। इन सभी गैर जरूरी ख्यालों के पीछे भागते हुए वह इस बात का अंदाज़ा लगाने की कोशिश भी नहीं कर पाते कि वो ख्याल सकारात्मक है या नकारात्मक, सच है या उनके दिमाग की सिर्फ एक उपज है, या वह किसी और से भी प्रभावित है, उसका सच्चाई से कोई संबंध है भी या नहीं है। शिष्यों, इसलिए ज़्यादातर लोग अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाते और जीवन भर असफल रह जाते हैं। गुरु ये सब बातें बता ही रहे थे, ये सारी बातें बोल ही रहे थे, तभी एक शिष्य खड़ा होता है और गुरु से कहता है, गुरुदेव, आपने ये तो बता दिया कि ज़्यादातर लोग असफल क्यों होते हैं, लेकिन क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि हम सफल कैसे हो सकते हैं? वो कौन सी छोटी छोटी आदतें हैं जो सफलता के लिए हमें तैयार करती हैं और फिर सफलता के शिखर तक हमें पहुंचाती है? गुरु ने शिष्य का पूरा प्रश्न बड़े ध्यान से सुना और फिर हाथ के इशारे से उसे बैठने का आदेश देते हुए अपने सभी शिष्यों से कहा, जीवन में सफल होने के लिए सिर्फ जोश और इच्छा शक्ति का होना ही आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें सिर्फ हमें प्रेरित करके हमें अपने काम की शुरुआत करवा सकती हैं, लेकिन पूरे जोश और उत्साह के साथ लंबे समय तक अपने लक्ष्य में टिके रहना और दूर के बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हमें उन आदतों को अपने जीवन की रोज़मर्रा का हिस्सा बनाना पड़ेगा जो व्यक्ति को सफलता के लिए तैयार करती हैं और उसे सफल बनाती हैं। तो आज मैं आपको 10 ऐसी आसान आदतों के बारे में बताऊंगा जिनको अगर आपने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया तो सिर्फ 30 दिनों में आप अंदर से भी बिल्कुल एक अलग इंसान बन जाएंगे और खुद के भीतर एक गजब की सकारात्मक ऊर्जा और जोश महसूस करेंगे जो आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाएगी। तो उन सफल आदतों की श्रेणी में सबसे पहली आदत है, अपने दिन की शुरुआत धन्यवाद के भाव के साथ करेंगे आप। सुबह जैसे ही आपकी आँख खुले तो कुछ भी सोचने से पहले, कुछ भी करने से पहले, बिस्तर से उठने से पहले अपने हाथों को जोड़कर आसमान की तरफ देखते हुए जिसकी शक्ति पर आप विश्वास करते हैं उसका आवाहन करते हुए उन 3-4 चीज़ों को याद कीजिए जिसके लिए आप ईश्वर की उन 3-4 चीज़ों या घटनाओं के लिए ईश्वर का आभार व्यक्त कीजिए जिसके लिए आपके जीवन में बेहतरी आई है, आप ज़्यादा खुशहाल और समृद्ध हुए हैं। ज़्यादातर मौक़ों पर हमारे जीवन में, हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे आसपास के माहौल में एक ही वो इंसान होता है जो हमें सबसे ज़्यादा दुख और परेशानियों का हमारी कारण होता है, लेकिन हमारे आसपास 99% लोग अच्छे होते हैं। हमारी ज़िंदगी में 99% चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर हम बुरे इंसान पर, बुरी घटनाओं पर, बुरी परिस्थितियों पर, बुरे परिणामों पर ध्यान देंगे तो पूरा दिन हमें उसी तरह की चीज़ें और मिलेंगी। लेकिन अगर हम शुक्रगुजार हैं अपने जीवन की 99% चीज़ों के लिए तो फिर हमारे आसपास और अच्छा चलकर ज़रूर आएगा। ये जो आभार व्यक्त करने की आदत है, ये हमारी मानसिकता को सुबह सुबह ही बदल कर रख देती है और सकारात्मक तरीक़ों से अपने दिन की शुरुआत करने में मदद करती है। इस अभ्यास को करने में बहुत थोड़ा सा ही समय लगता है, लेकिन यह आपके दिन को, काम करने के तरीक़ों को, आपकी मानसिकता को, आपके विचारों को पूरी तरह से बदल कर रख सकती है। सफल आदतों की श्रेणी में दूसरी आदत है, आपको हर दिन व्यायाम जरूर करना चाहिए। आप चाहे दौड़ लगाएं, कसरत करें, योगा करें या फिर प्राणायाम करें, लेकिन आपको हर सुबह कोई ना कोई ऐसी बड़ी क्रिया, ऐसी योग क्रिया या फिर प्राणायाम क्रिया जरूर करनी चाहिए जिससे आपके शरीर को मेहनत करनी पड़े, उसे पसीना बहाना पड़े। ये इंसानी शरीर बना ही मेहनत करने के लिए है, इसलिए हर समय आराम करने से यह शरीर कमज़ोर और रोगग्रस्त हो जाता है।
व्यायाम करना न सिर्फ आपके शरीर को फ़ायदा पहुंचाता है, बल्कि ये आपके दिमाग और मानसिक क्षमताओं को भी बढ़ाने में कमाल करता है। रोज़ व्यायाम करने से आपका शरीर और मन मजबूत होता है। आपके अंदर एक अलग आत्मविश्वास और तेज का जन्म होता है, जो आपकी सफलता की राह में आपकी सहायक बनेगी। सफल आदतों की श्रेणी में तीसरी आदत है लक्ष्य निर्धारित करो और अपने दिन की योजना के अनुसार उसे चलाओ। रात में सोने से पहले अगले दिन की 3 सबसे महत्वपूर्ण कामों को निश्चित कर लो और उन्हें लिख लो। फिर उसी के अनुसार आपके पूरे दिन की योजना बना लो, उस पर अमल करो। अगर कोई व्यक्ति योजना बनाकर अपने दिन की शुरुआत नहीं करता है और कोई भी काम कभी भी करने शुरू कर देता है, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने पूरे दिन को सदुपयोग नहीं कर सकता है, अपने पूरे दिन का सही से यूज नहीं कर सकता है। हालांकि ज़्यादातर लोगों को पता होता है कि उन्हें कौन सा काम उनके लिए महत्वपूर्ण है और कौन सा नहीं है, और कल उन्हें कौन सा काम करना चाहिए, लेकिन फिर भी वे लोग उस काम को पूरा नहीं कर पाते हैं, उसे टालते रहते हैं। और जो व्यक्ति अपने काम को समय से पूरा न कर सके, उसे लगातार टालते रहे, ऐसा व्यक्ति कभी भी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता। ज़्यादातर लोग अपने काम को समय पर न पूरा करके उसे लगातार कल पर टालते रहते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी भी बड़ा वर्क, बड़ा कार्य, बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता। ज़्यादातर लोगों का अपने काम को समय पर पूरा ना करना, उसे लगातार कल पर टालते रहने का सबसे बड़ा कारण है उसके अंदर आत्म अनुशासन का ना होना। क्योंकि जो व्यक्ति आत्म अनुशासित नहीं है, वे अपना जो काम है वो सही से पूरा नहीं कर पाएगा। जो व्यक्ति आत्म अनुशासित है, वे अपना हर काम समय से पूरा करते हैं। सफल आदतों की श्रेणी में चौथी आदत है आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए या फिर कुछ ना कुछ नया पढ़ना चाहिए। अगर आप अपना दिन का समय अपने लिए कुछ नया सीखने, पढ़ने या विकास के कामों में नहीं लगा रहे हैं, तो फिर आप चाहे कितनी भी ऊंचाइयों पर हों, कितने भी समझदार बुद्धिमान हों, आपकी ज़िंदगी में हारने वाले ही हैं। आपकी ज़िंदगी उस चीज़ से हारने वाली ही है, क्योंकि आप नीचे उससे गिरने ही वाले हैं। क्योंकि इसका सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन रीज़न है, किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा है ना कि सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि लगातार अभ्यास से ही व्यक्ति महान ऊंचाइयों को हासिल कर सकता है। सीखने का कोई भी तरीका हो सकता है, जैसे आप अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, आप अपने क्षेत्र के सफल लोगों की बातें सुनना रोज़ पसंद कर सकते हैं, अपने काम का अभ्यास कर सकते हैं, आदि आदि बहुत प्रकार की चीज़ें हैं। अगर आपको दुनिया के 1% सफल लोगों में शामिल होना है ना, तो लगातार सीखने रहने की आदत डालिए। हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहिए। सीखने को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। सफल आदतों की श्रेणी में 5वीं आदत है कम खाओ, अच्छा खाओ। यह अच्छा खाने से मतलब है संतुलित आहार, यानी ऐसा भोजन जो पोषक तत्वों से भरपूर हो और आपके शरीर को कोई नुकसान भी ना पहुंचाए। देखा जाए तो भोजन हमारे शरीर के लिए औषधि है। भोजन शरीर के लिए सब कुछ है, क्योंकि शरीर को हम औषधि तो कभी कभी देते हैं, लेकिन भोजन हर दिन देते हैं। तो हमारा शरीर कैसा होगा, ये हमारे जीवन की गुणवत्ता और उसकी मात्रा पर निर्भर करता है, क्योंकि शरीर को चलाने वाले सारे पोषक तत्व तो भोजन से ही मिलते हैं। इसलिए कोई भी ऐसा भोजन मत करो जिसमें कोई पोषक तत्व ही ना हो, जिसे पचाना हमारे शरीर के लिए बोझ बन जाए। ज़्यादा तला भुना और बासी भोजन मत खाओ। 3 सफ़ेद जहर से जितना हो सके उतना दूरी बना लें। पहला सफ़ेद जहर है चीनी, दूसरा सफ़ेद जहर है नमक और सफ़ेद जहर तीसरा है मैदा। हमारे शरीर को इनसे कोई भी पोषक तत्व नहीं मिलता है और इन्हें पचाना भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है हमारे पेट के लिए। इसलिए इनका सेवन कम से कम करें। भोजन मन भरने के लिए ना करें, पेट भरने के लिए करें। जब भूख लगे तभी भोजन करें और हमेशा अपनी भूख से थोड़ा कम खाएं। रात में जितना ज़रूरी हो सके उतनी ही जल्दी भोजन कर लें। जिससे क्या होता है कि अगर आप जल्दी भोजन कर लेंगे तो आप अपने भोजन को पचा पाएंगे। और प्रयास करो अपने आहार में जीवित भोजन जैसे फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज, सूखे मेवे ये ज़रूर शामिल करें।
सुबह उठते ही खाली पेट पानी पिएं और भोजन करने से पहले पानी पिएं, लेकिन भोजन करने के तुरंत बाद कभी मत पियो पानी, क्योंकि इससे भोजन हमेशा शांत चित्त और प्रसन्न मन के साथ करें। भोजन ग्रहण करते समय उसका पूरा आनंद लें। हम जैसा अपने शरीर को भोजन देते हैं ना, उसी के अनुसार काम करने लगता है हमारा शरीर, उसी के अनुसार हमारा माइंड भी डेवलप होता है और उसी के अनुसार हमारा माइंड भी वर्क करता है। भोजन और अपनी गुणवत्ता का ज़रूर ध्यान रखें। सफल आदतों की श्रेणी में छठी आदत है, उनके साथ हर दिन थोड़ा सा समय बिताओ जो आपसे सच्चा प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, जैसे आपके माता पिता, आपके भाई बहन, फिर आपके सच्चे मित्र। ऐसे लोगों के साथ उनके लिए 24 आवर में उनके लिए टाइम ज़रूर निकालें। और परिवारजनों के बीच में प्रेम और एकता, इससे क्या होता है, परिवारजनों के बीच में एकता और प्रेम बढ़ता है, जिससे आप ज़्यादा खुश और शांत रहने लगते हैं। पारिवारिक तनाव कम होने की वजह से आप ज़रूरी कामों पर ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं और ज़्यादा अच्छे से परिणाम हासिल कर पाते हैं। सफल आदतों की श्रेणी में 7वीं आदत है, हर दिन थोड़ा सा समय खुद के लिए भी निकालें। इस थोड़े से समय से ये आपका अपना समय होगा, जिसमें आप अकेले एकांत में रहकर खुद के बारे में चिंतन करेंगे, खुद की अच्छाइयों के बारे में, खुद की बुराइयों के बारे में आप विचार करेंगे, अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे, अपने काम के बारे में सोचेंगे, अपने भीतर उतरने का प्रयास करेंगे। इन एकांत के पलों का उपयोग आप खुद को और भी बेहतर तरीके से जानने में और समझने में आपको मदद करेगा। इस समय आप खुद की कमियों के बारे में भी विचार करेंगे, उन्हें कैसे ठीक करना है इस पर मंथन करेंगे। सफल आदतों की सूची में 8वीं आदत है, समय का सही प्रबंधन करना, उसका सही मैनेजमेंट करना। और ज़िंदगी दिनों, महीनों और सालों में गिनी जाती है, तो जिसने अपना दिन संभालना सीख लिया उसका महीना संभल जाएगा, और जिसने अपना महीना संभालना सीख लिया उसका साल भी संभल जाएगा, उसकी पूरी ज़िंदगी संभल जाएगी। इसलिए अपने दिन को सही तरीके से संभालना सीख लो। जो सबसे महत्वपूर्ण काम है उन्हें सबसे पहले ख़त्म करो। ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र में आपका कोई भी ऐसा काम जो बहुत इम्पॉर्टेंट है उसे पहले ख़त्म करें। उस सबके पास 24 आवर ही होते हैं, सबके पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन इन्हीं 24 घंटे में कुछ लोग कमाल कर जाते हैं। अपने एक ही जीवन में वो न जाने कितने सारे काम कर जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ज़्यादातर लोग छोटे छोटे कामों में ही उलझे रह जाते हैं और जीवन भर यही कहते रहते हैं कि इस काम के लिए समय नहीं है, उस काम के लिए समय नहीं है। तो आखिर समस्या कहाँ है? समस्या है अपने समय का सही प्रबंधन ना कर पाना। सफल आदतों की श्रेणी में 9वीं आदत है, रात में जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठ जाता है उसे कुछ अतिरिक्त समय मिल जाता है। सबसे महत्वपूर्ण कामों को वो खत्म करने का, जैसे ध्यान का, अभ्यास का, व्यायाम का, किताबें पढ़ना इत्यादि, सुबह जल्दी उठकर वो ध्यान का अभ्यास करने का दिन भर मन शांत और प्रसन्न रहता है इससे। इसके साथ ही सुबह जल्दी उठकर काम शुरू करने से व्यक्ति का कार्य समय पर पूरा भी हो जाता है और वह बेवजह की चिंता और तनाव से मुक्त हो जाता है। सुबह जल्दी उठकर काम खत्म करने की व्यक्ति के अंदर एक ऐसा अनुशासन, ऐसा डिसिप्लिन जन्म लेता है जो उसे सफलता के शिखर तक पहुंचाने में मदद करता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे की जो 2 सबसे महत्वपूर्ण आदतें और हैं उनको जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।